आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। नए साल के पहले दिन सरायकेला पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। गोलीकांड के शहीदों को पेश की खिराज अकीदत। खरसावा गोलीकांड के शहीदों का बलिदान हमारे लिए आज भी रोल मॉडल। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और अर्जुन मुंडा भी खरसावा पहुंचे। नए साल पर देवघर मंदिर में उमड़ा अकीदतमंदों का जनसैलाब। भीड़ काबू करने के लिए पुलिस अफसर तैनात। जमशेदपुर में नए साल के पहले दिन बड़ा हादसा। न्यू ईयर मनाकर लौट रहे 6 दोस्तों की एक्सीडेंट में मौत। और अब खबरें तफसील के साथ। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने साल के पहले दिन सरायकेला का दौरा किया और यहां शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ कोल्हान इलाके के विधायक भी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि शहीद स्थल अब से प्रेरणा स्थल होगा। उन्होंने पहले की सरकारों पर शहीदों की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। आदिवासियों के हक में सीएम सोरेन ने कई वादे भी किए। उत्सव में शामिल होता है, लेकिन हम सब लोग आज के दिन शहीद स्थल में आकर के अपना शीश झुकाते हैं। मैं तो कहता हूं, ये खरसवा शहीद स्थल नहीं है, ये आदिवासियों का प्रेरणा स्थल है और यहीं से हमें ताकत भी मिलता है। और इन्हीं शहादत और इन्हीं के आदर्श जो सदियों से आदिवासी समाज के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है, उस संघर्ष को वर्तमान समय में भी हम लोग संघर्ष कर अपने पक्ष में, अपने पाले में करते हैं। आदिवासी समाज दुनिया में सबसे गरीब समाज, सबसे पिछड़ा समाज, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्योंकि इस समाज के ऊपर जो नीति निर्धारक देश के हुए लोग, उन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हां, ये जरूर है, आदिवासी विभाग बने सरकारों में, आदिवासी मंत्री भी बना, लेकिन आज के दिन में भी आदिवासी समाज के बीच में जो गरीबी है, वो पिछड़ापन है, वो आपको भी बड़े पैमाने में देखने को मिलेगा। ये राज्य 2000 ईस्वी में बना और कितना झंझावत, कितने आंदोलन, कितने शहादत के बाद बना, ये बताने का आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है यहां उपस्थित सभी लोगों को झारखंड के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी है। कुछ लोग तो गवाह के रूप में। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरायकेला खरसावा पहुंचे। वहां खरसावा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को खिराज अकीदत पेश की। गवर्नर ने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए हमें बेहतर रियासत का निर्माण करना है। शहीद दिवस के मौके पर राज्यपाल के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खरसावा के इस पवित्र स्थल पर पहली बार राज्यपाल का आगमन हुआ है, जो काफ़ी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों का बलिदान देकर इस जमीन को पवित्र कर दिया है। अब ये पूरी रियासत के लिए प्रेरणा स्थल के तौर पर जानी जाती है। unheeded.
Today we got the Jharkhand state that has been carved out from the erstwhile Bihar because of our great Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. For all these things, the great struggle that Swan people have made under the Jagbal. यह स्थान वास्तविक रूप से हम सबको ऊर्जान्वित करते हुए इस बात के लिए प्रशस्त करता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। 1 जनवरी का जो यह लंबा सफ़र है, अब एक स्वरूप के रूप में लोगों का विश्वास का केंद्र, आस्था का केंद्र बनते हुए झारखंड के देवघर बाबा मंदिर में आज नए साल के मौके पर 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंद वहां पर पहुंचे हैं। देवघर बाबा मंदिर में आज साल का पहला दिन और साल के पहले सोमवार का भी एक इत्तेफाक बना है। आज अकीदतमंदों की तादाद में काफ़ी इजाफा देखा गया। देवघर ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुबह से ही देश के कोने कोने से अकीदतमंद लंबी कतार में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं देवघर डीसी विशाल सागर भी लगातार मौका पर जाकर जायजे लेते रहे। वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सब परिवार का कल्याण हो, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए, आरोग्य रहिए। बाबा बैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बाबा बैद्यनाथ से हमारी यही कामना है, जितने भी शिव भक्त हैं, जो आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, सबों का कल्याण हो, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। अंग्रेजी नव वहीं हम बात कर लेते हैं दुमका जिले की। बाबा बासुकीनाथ में भी नए साल के मौके पर अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। तैयारियां बासुकीनाथ धाम में पहले से ही पूरी कर ली गई थी। नए साल के आगाज़ के मौके पर लोग मंदिरों में पूजा पाठ के साथ अपने साल का आगाज़ करना पसंद करते हैं। ऐसे में नए साल के मौके पर तीर्थस्थल फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखी गई। ये यहाँ पर 2:30 बजे से मंदिर खोल दिया जाएगा। सरकारी पूजा के बाद श्रद्धालु जलार्पण कर सकेंगे। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न जगहों पर बैरिकेडिंग की जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी और जो पुलिस के फोर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। सभी मजिस्ट्रेट्स का डिप्यूटेशन हो चुका है। अच्छे से सब चीज़ हम लोग करवाएंगे। नए साल के पहले ही दिन बहुत दुखद खबर झारखंड से सामने आई है। जमशेदपुर में नए साल की पार्टी मनाकर वापस लौट रहे 6 दोस्तों की एक साथ मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के जमशेदपुर शहर में 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह कार के डिवाइडर से टकरा जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि कार में 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन इसमें 8 लोग सफर कर रहे थे। कार पहले डिवाइडर और फिर सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई। सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास 5:15 बजे प्रातः एक दुर्घटना हुआ है। गाड़ी है टाटा इंडिगो, इसमें 8 लोग सवार थे। 5 की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा 2 जख्मी को और एक पब्लिक के द्वारा एक और जख्मी को, मतलब कुल 3 जख्मी को एमजीएम में भर्ती करवाया गया है। ये लोग सभी लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि आदितपुर आरआईटी थाना क्षेत्र के हैं। जख्मी का भी इलाज चल रहा है और बाकी का आगे का प्रक्रिया क्या। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास 5:15। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 635 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट के साथ कंबल का भी वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने कदमा स्थित दफ्तर में सर्वजन पेंशन योजना के तहत कदमा सोनारी बिष्टुपुर के रहने वाले वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के 635 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति सर्टिफिकेट का भी वितरण किया। अब इन लाभुकों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने
बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबलों का भी वितरण किया। रांची के हिंदपीढ़ी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, लेकिन मामला बेहद गंभीर भी है, क्योंकि समाज की सेवा करने वाले ही एक खास समाज को तंग कर रहे हैं। यूं कहा जाए कि टारगेट बनाकर तंग किया जा रहा है तो भी गलत नहीं होगा। दरअसल मदरसे के 8-9 बच्चे आपस में हंसी मजाक करते हुए कुरान ख्वानी पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में हिंदपीढ़ी थाना आया, जिसे देखकर एक बच्चे ने कहा, बदमाशी मत करो, यहाँ पर मामू लोग हैं। इतना सुनते ही सब इंस्पेक्टर डॉक्टर अजय और अनिल कुमार बच्चों को जाति सूचक गाली देने लगे। उन्हें बुलाया और गला दबाते हुए उनकी पिटाई तक शुरू कर दी। मासूम बच्चों का सिर्फ मामू कहना और पुलिस वालों का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मकामी लोग थाने पहुंचे और इसका विरोध किया तो उनसे भी ये दोनों सब इंस्पेक्टर गाली गलौज करने लगे। धक्के मारकर थाने से बाहर उन्हें भगा दिया गया। साफ तौर पर पूरी घटना को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मुज़फ़्फ़र इम्तियाज़ है। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हम लोग 8-9 लड़के आ रहे थे, कहते हैं यहाँ कुरान खानी पढ़ने के लिए मस्जिद में बोला गया था कि यहाँ आना है। तो कहाँ रहते हो तुम? हम मक्का मस्जिद के पास रहते तो मक्का मस्जिद से यहाँ लेक रोड आ रहे थे? जी, पढ़ने अच्छा, के लिए। अच्छा। तो रास्ते में ये हिंदपीढ़ी थाना पड़ता है, तो हाँ, उधर बिल्कुल से पड़ता आ है। रहे थे। तो हम लोग दोस्त लोग अपना बात करते हुए आ रहे थे, तो एक तो दोस्त को हम बोले कि ए बदमाशी मत करना, यहाँ पे मामू लोग रहते हैं। उसके बाद एक तो सर आकर के हम लोग को गाली बक करके चिल्लाता है, बोलता है इधर हो तुम मामू बोलता है। उसके बाद नरेटी पकड़ के हम लोग को थाना के अंदर ले जा करके मारे। उसके बाद हमको नरेटी से उठा दिए। ये हिंदपीढ़ी मस्जिद से वो आ रहा था, थाना ही गली से आया तो वहाँ पर मार रहा था पुलिस। तो वहाँ से 2 लेडीज पार हो रही, देखिए आप बच्चा बुलाए थे, हाँ बच्चा को बुलाए थे, देखो वहाँ पुलिस पकड़ के मार रहा है थाना में। तब हम लोग गए कि ऐसा कहे कर रहे हैं। अरे भाई, मदरसा से हम बच्चा बुलाए हैं कुरान पढ़ने के लिए कि मेरा पिताजी का देहांत हो गया और हम लोग उसके लिए बुलाए, और इस बच्चे को पकड़ के काहे मार रहे हैं। तो उस पर अलोल जुलूल अंदर से निकला अजय कुमार सिंह और निकल के कहा बोला कि गाली पकड़ मार चोट करके और गट्टा पकड़ के हम लोग को खींचना शुरू। मदरसा के सभी लोग आतंकवादी है। कौन बोल रहा था ऐसा बात? वही जो अजय कुमार है, सो गाली जो सब इंस्पेक्टर है वहाँ का, वही? हाँ वही। और उसके बाद जब हम लोग एक और सब इंस्पेक्टर का नाम आ रहा था, वो जो अनिल। हाँ वो भी बोल रहा था ना कि तुम लोग जितना भी टोपी पहन करके आया है ना, सब आतंकवादी है। बेटा पहले तो अपना नाम बताओ। झारखंड के उपराजधानी दुमका मसानजोड़ में पुराने साल को विदा करने और नए साल के इस्तकबाल के लिए वहां पर टूरिस्ट लोगों वहां पर पहुंचे। मसानजोड़ में पर्यटकों की वहां पर भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के नाक के नीचे थाने के पास स्थित शिशु बागान में खुलेआम जुआ खेला जा रहा था। बताते चलें कि शिशु बागान में मीना बाजार लगाया गया है। मीना बाजार की आड़ में यहां पर डाइस यानी जुआ खेला जा रहा है। देशी शराब भी काफी मात्रा में यहां पर बेची जा रही है। जराये के मुताबिक विगत कई सालों से यहां थाने के पास डाइस का खेल जारी है। सूत्रों के मुताबिक डाइस खेल के बारे में कई बार दुकानदारों ने थाना प्रभारी को भी इसके बारे में खबर दी है। सूत्र बताते हैं कि मसानजोड़ पुलिस की इस खेल में पूरी भूमिका है। यहाँ पर्यटकों को डाइस खेल के नाम पर खुलेआम लूटा जा रहा है। और साल 2024 का पहला दिन आम लोगों के लिए उत्साह और उमंग के साथ बीत रहा है। लोग अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ तेनुघाट डैम पर वन भोज मनाने के लिए आ रहे हैं। वहीं जगह जगह पर लोग नाच गाने के साथ नए साल का आगाज कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वहीं तेनुघाट पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी भी निभा रही है। पुलिस जगह जगह पर सादे लिबास में तैनात है। डैम के पास तेनुघाट पंचायत की मुखिया के द्वारा मेला भी लगवाया गया। लोग मेले का भी अपने बच्चों और परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज गोंदपुर मैदान खरसावा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किसान मेले को खिताब करते हुए कहा कि झारखंड प्रदेश का सृजन वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयास में हुआ था। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय किसान का नारा आज इस किसान मेले में मैं पूरा होते हुए भी देख पा रहा हूं। नए साल के मौके पर झारखंड के अलावा जमशेदपुर के जुबली पार्क में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों ने भी जमकर मस्ती की है। झारखंड के सभी पार्कों में नए साल को लेकर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वह जमशेदपुर के जुबली पार्क में ये पार्क अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में भी जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग बड़े पैमाने में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। वहीं आज साल के पहले दिन जुबली पार्क में लाखों लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे और बच्चों के साथ जमकर मनोरंजन कर रहे हैं। नीलम गुप्ता। कहाँ से आई हैं? मैं मानगो जमशेदपुर से हूँ और हम लोग बहुत लकी है। वी आर वेरी प्रिविलेज कि हमारे आसपास एक जुबली पार्क जितना इतना अच्छा, इतना सेफ, इतना ब्यूटीफुल पार्क है। हमारे लिए तो इट्स जस्ट लाइक होम टाउन। तो हम लोग जब भी कुछ अच्छा रहता है ओकेजन तो हम अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने यहाँ ज़रूर आते हैं। हर साल आते हैं, फिर भी हम कभी बोर नहीं होते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी। यहाँ बच्चों के लिए इतनी अच्छी जगह है और बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे सबके साथ। और यहाँ पे हर कोई आता है, इतनी दूर दूर से आता है और इतनी बड़ी जगह है। बहुत एंजॉय होता है हम सबका अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे। सो इट्स रियली वेरी नाइस कि हम लोग न्यू ईयर यहाँ से वापस से शुरू करते हैं। नए साल के मौके पर 1 जनवरी को पूरे भारत के लोग जश्न मना रहे हैं। तो वहीं गिरिडीह में मानवाधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष इरशाद अहमद वारिस ने न्यूचूड़ी मोहल्ला पहुंचकर सैकड़ों गरीब लोगों के बीच में फल और कंबल का वितरण किया और गरीबों की दुआएं ली। इस दौरान इरशाद अहमद वारिस ने कहा कि आज नए साल में पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा, तो हम लोगों ने भी नए साल के मौके पर सैकड़ों गरीबों के बीच फल और कंबल बांटने का काम किया है और ठंड भी काफी ज्यादा है। 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे गिरिडीह वासियों को मानवाधिकार सुरक्षा संघ के द्वारा। और मैं कामना करता हूं कि पूरे हमारा देश अमन और शांति के साथ चले, ये मेरी दुआ है। और जितने गरीबों के बीच आज हमने फल और कंबल के वितरण किया और गरीबों की दुआ लिया, आगे भी इस तरह। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नए साल के पहले दिन सरायकेला पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। गोलीकांड के शहीदों को पेश की खिराज अकीदत। खरसावा गोलीकांड के शहीदों की कुर्बानी हमारे लिए आज भी रोल मॉडल। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और अर्जुन मुंडा भी खरसावा पहुंचे। नए साल पर देवघर मंदिर में उमड़ा अकीदतमंदों का जनसैलाब। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस अफसर तैनात। जमशेदपुर में नए साल के पहले दिन बड़ा हादसा। न्यू ईयर मनाकर लौट रहे 6 दोस्तों की मौत। झारखंड की खबरें, मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज।